हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। वहां पर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सभी चीज़ों के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे वहां पर जुड़ चुके हैं, बारी है आपकी। अगर आपको अच्छे अंक लाना है, 90 से ज़्यादा प्रतिशत अंक प्राप्त करना है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर ले। लिंक अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना मिले तो आप कम्युनिटी पोस्ट पर चेक कीजिए। वहां पर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक पहले से डाल रखा है, तो वहां पर जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो अप कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कक्षा 12वीं, विषय जीव विज्ञान, सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी। निर्देश यहां पर दिया गया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 70 अंकों का पूर्णांक है, 3 घंटे का पेपर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक 2 अंक का प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से 22 तक 3 अंक का प्रश्न रहेगा। 23 आपके 4 अंक का रहेगा। 24 से 26 तक 5 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से प्रश्न पत्र का ये निर्देश है, इसको आप लोग देखेंगे, इस तरह से आपका पेपर आएगा। बात करते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न, फूल का कौन सा भाग प्रायः फल का रूप लेता है। ये पहला प्रश्न, इनका उत्तर हम लोग अगले वीडियो पर देखेंगे। तो वीडियो को दबा के आपको शेयर करना है, लाइक करना है और फॉलो अप कर लेना है यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आगे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग प्रायः फल का रूप लेता है। दूसरा प्रश्न है, मैरी मेलॉच का उपनाम क्या है। तीसरा प्रश्न है, बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का क्या नाम है। इसको बताना है, बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्या है। उसके बाद है चौथा प्रश्न, तरल भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है। इसको बताना है आपका। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्वेश्चन बैंक से दिया गया है। फल भित्ति का कार्य क्या है, इसको बताना है, फल भित्ति का कार्य क्या होता है। सहलग्नता किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है, सहलग्नता किसे कहते हैं। 7वां प्रश्न, डायफ्राम एवं वोल्ट क्या है, इसका उपयोग लिखिए। इनका उत्तर आपको जल्दी चाहिए तो आप लोग कमेंट पर मैसेज करें। जितना ज़्यादा आपका रिस्पांस उतना जल्दी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, आपको ये क्वेश्चन आता ही आता है, सिंड्रोम पर आधारित प्रश्न। आपका टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइफेंटर सिंड्रोम है, इनके ऊपर क्वेश्चन आपका डाउन सिंड्रोम है, इन पर प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, पुण्य योगज डीएनए टेक्नोलॉजी के विभिन्न चरण बताइए। टीकाकरण, वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 टीकों के नाम लिखिए। उसके बाद है आपका 11वां, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। अंतर वाले भी क्वेश्चन आपको आएगा। तो कौन कौन से आपके अंतर करने, तो लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis में अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बात करते हैं आपके 12वें प्रश्न की, परागकण का चित्र बनाते हुए निम्नांकित अंगों को दर्शाइए। अनुकूलन छिद्र, अंतःचोल केंद्रक। तो ये आईएमपी प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी। अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन तो आपको पूछे ही जाते हैं। टीकाकरण के महत्व बताइए। प्रतिरक्षी अणु का आपको नामांकित चित्र, क्वेश्चन बैंक पर यह प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रतिरक्षी अणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है। ये 14 इंटरफेरॉन पर आधारित क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन बैंक से प्रश्न है ये।
तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न की, तो हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह क्यों सही नहीं है। तो इसको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और आपको बताया था कि एमनियोसिंथेसिस का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा लीजिए, इसमें क्वेश्चन आपका एमनियोसिंथेसिस का क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। एमनियोसिंथेसिस का क्या दुष्प्रभाव है, एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, इसको समझाइए। एक और प्रश्न आ गया सिंड्रोम पर आधारित प्रश्न, डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके पेपर के लिए, एमनियोसिंथेसिस और डाउन सिंड्रोम। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण सहित आपको समझाना है, सप्रभाविता डोमिनेंस, उसके बाद अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए। उसके बाद आपके 20वां प्रश्न है संयोजी कड़ी क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। क्वेश्चन बैंक से ये प्रश्न आपको दिया गया है, संयोजी कड़ी क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको क्वेश्चन बैंक को पूरा आपको अच्छे से कर लेना है, इसी वजह से बोलता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देखें। आपकी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आ रहा है, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, बस आपका रिस्पॉन्स, आपका नीड, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आप वहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं। जितना ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर कीजिए करेंगे उतना जल्दी हमको भी मोटिवेट लगेगा, ताकि आपको सॉल्यूशन बहुत जल्द मिल सके और बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करा पाएंगे। उसके बाद है आपका एस्पेरिरियकस के बारे में आपको बताना है, यहाँ पर उसके कारण बताना है, लक्षण लिखना है और उसके उपचार लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, इसका महत्व बताइए। क्वेश्चन बैंक से ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों की 3 हानियां एवं लाभ लिखिए। उसके बाद जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको अथवा दिया गया कोई एक प्रश्न, लेकिन अथवा सहित आपको प्रश्नों को याद करना है। ये रहा आपका प्रश्न। उसके बाद है शुक्राणु जनन क्यों है, क्या है, इसको बताना है। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को वर्णन कीजिए। 24 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आवर्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन त्रिसंकेलन की क्रिया को समझाइए। महत्वपूर्ण ये दोनों प्रश्न आपका। गुणसूत्रों की संरचना में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। गुणसूत्र जो संरचना होते हैं उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, उसमें आपका वर्णन करना है। डीएनए अंगुली छाप पी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये बताना है आपको, इसके उत्तर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी ये प्रश्न है। हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव की किन्हीं 5 उपयोगिताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर आपके 26 प्रश्न रहने वाले हैं। कुछ प्रश्नों पर आपको अथवा दिया जाएगा, 4 अंकों पर, 5 अंकों पर अथवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। कुल मिलाकर पेपर होगा वो 70 अंकों का रहेगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इसी तरह से पेपर, कुछ क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको अपने पाठ्य पुस्तक से दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका पूरा प्रश्न बनने वाला है। थैंक यू सो मच।